नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग में ही बना रहा हूँ ये वीडियो। और मैंने हालांकि कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था रात को ही। मैं बनाता नहीं इस पे वीडियो, बट कुछ बच्चे समझ नहीं पाए, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। किसी को लग रहा है लीगल रिसर्चर से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है, किसी को क्या लग रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई मेरे हिसाब से लगता है पढ़ते नहीं है बच्चे। और पढ़ लेते ईजीली है, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया था मैंने। बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आरजेएस का वीडियो बना ही रहा हूँ तो वैकेंसी की बात भी कर लेंगे, कितनी वैकेंसी खाली है। हालांकि मैं अपडेट दे चुका हूँ, इस वीडियो में भी दे दूंगा। पढ़ना कैसे चाहिए उस पर भी बात कर लेंगे। और मेरा बर्थडे है इस मंथ, तो मैं गिव अवे कर रहा हूँ। जो बच्चे राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए गिव अवे है। एक तरीके से मतलब पैसे फ्री नहीं है, बट फ्री के बराबर ही है वो टेस्ट सीरीज। तो ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 12 तारीख को होगा इवेंट, एक दिन के लिए होगा। 500 सीट ही अवेलेबल है। अगर 500 सीट 2 घंटे में भर जाएगी उसके बाद नहीं होगा। ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं बहुत सारे, सर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वैसे हालांकि बहुत सस्ती है टेस्ट सीरीज, अगर आप परचेज भी करना चाहते हो तो लिंक है ऐप का, आप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फोन नंबर भी डाल दूंगा कोचिंग के। जो बच्चे फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए मैंने ये गिव अवे किया है, तो उनको ऐसा ना लगे कि अगर हम टेस्ट ले लेते तो हम सेलेक्ट हो जाते। तो ये गिव अवे उनके लिए ही है और मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कमाता, मेरा भी देखो इतना कोई इनकम है नहीं जितना मैं कर सकता था, क्योंकि कोचिंग वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, उनको भी समझाया, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सारी अपडेट उसमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं आरजेएस का। अब अपन इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। हालांकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आरजेएस में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे भी आया 7 तारीख को, मैंने कल ही कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, बट वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाए। इसमें लिखा है जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको एक फॉर्म सबमिट करना है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे। अब मैं मेन नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ, ये राजस्थान सरकार की लॉ डिपार्टमेंट की साइट पे है। इसमें लिखा हुआ है जो भी सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट 2024 वाली परीक्षा में, उनको 2 अलग अलग मतलब जो गजेटेड ऑफिसर होता है उनके करना है राजप्रहित अधिकारी। मेरे हिसाब से गजेटेड ऑफिसर ही होंगे, मेरी हिंदी खराब है, आप लोग देख लेना। कहाँ भेजना है आपको, पोस्ट या खुद भी जाके दे सकते हो। अगर अदर स्टेट के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो पोस्ट कर सकते हैं। कहाँ करना है, कमरा नंबर 1032, संयुक्त शासन सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान 30225। इस और डाक के द्वारा या खुद भी व्यक्तिगत भी दे सकते हो। 7 दिन के अंदर आपको करना है। और जितने ही बच्चे सेलेक्ट हुए ना उसके बाद डेट वाइज भी दे रखा है इन्होंने। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कॉलम संख्या 2, 3, 4, 10, 11 में भरा गया पता दिल्ली भारत का होने पर अभ्यर्थी स्वयं के फोटो, पहचान पत्र व दिल्ली के एड्रेस प्रूफ भी आवश्यक रूप से मतलब अटैच, जब फॉर्म भर रहे होंगे उसको वो भी लगा देना जो दिल्ली से हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। 2-3 पैराग्राफ है इसमें, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो पढ़ लेना ढंग से। और इसमें संख्या भी दे रखी है, डेट वाइज भी दे रखी है। हालांकि मैंने किसी का नाम शेयर नहीं किया इसमें। और मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप सेलेक्टेड हुए तो आपको इस साइट पे जाके वो फॉर्म मिल जाएगा। तीनों नोटिफिकेशन इस साइट पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना जाके, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट आरजेएस वैकेंसी। कितनी वैकेंसी खाली है, 327 वैकेंसी खाली है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आपके सामने फोटो आ रही है, आप देख सकते हो। ऑल ओवर इंडिया का राज्यसभा में डेटा पेश किया था, इस पर मैंने वीडियो बना दिया। अब बात आती है वैकेंसी कब आ सकती है। अभी इनका ये प्रोसेस चल रहा है आरजेएस का, जल्द से जल्द जनवरी तक ये, जहाँ तक इनको पोस्टिंग ट्रेनिंग चालू हो जाने की उम्मीद है, जनवरी तक हो जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेब। उनकी उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द जनवरी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फिर अभी एडीजे का मेंस है, ठीक है। फिर एलडीसी का पेपर होगा, एलडीसी का पेपर आ सकता है फेब तक, फेब के आसपास तक एलडीसी का पेपर आ सकता है। कम से कम 1000 या 900 करीब वैकेंसी आएंगी एलडीसी की। हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ही लेता है उसका पेपर ही। फिर उस पे होगा सारा प्रोसेस। उसके बाद कोई वैकेंसी बचती नहीं है, अभी और वैकेंसी आ गई है तो फिर उसके बाद आरजेएस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मेन बात है रूल्स जल्द से जल्द अमेंड हो जाएं, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज ऐड करने पड़ेंगे इनको। इस लास्ट टाइम भी रूल्स के कारण वैकेंसी काफ़ी डिले चली गई और लॉकडाउन, इसलिए 3 साल लग गया। और 3 साल की वैकेंसी
निकाली है इन्होंने 222। और इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है? 150 करीब वैकेंसी आ सकती है। और एक सेकेंड में बात कर लेता हूँ, फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं। और देखो सोनू भैया गए था, वो जा रहे हैं उदयपुर पढ़ने। अब पढ़ाई चालू करेंगे, हम भी अब पढ़ाई चालू करेंगे एपीओ की। कहाँ पे था मैं? हाँ, 327 वैकेंसी है और 150 करीब वैकेंसी आ सकती है। काफ़ी वैकेंसी खाली है और मतलब अभी काफ़ी प्रमोशन हुआ है एसीजेएम के भी। और जेएम कोड काफ़ी खाली है, एनआई कोड भी काफ़ी खाली है, एनआई कोड में भी जेएम ही लगता है। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी संख्या आनी चाहिए। 327 वैकेंसी तो खाली दिखाई रहे और 100 से 150 करीब वैकेंसी आनी चाहिए। और जनवरी फैब में नई वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। पढ़ना कैसे है? बेयरएक्ट पढ़ के जाना है आपको, केवल बेयरएक्ट। रटना कॉन्सेप्ट बेस, आप बेयरएक्ट ढंग से पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रट भी जाएगा। विदाउट रटे आप आरजेएस क्लियर नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर भी आता है और रटने वाला भी आता है। आप देख सकते हो मेंस में रटने का काम था, प्री में कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था। अगर आप बेयरएक्ट ढंग से पढ़ जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेयरएक्ट के बाहर पेपर नहीं आता, बेयरएक्ट सफिशिएंट है। प्री के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है। हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना, हिंदी इंग्लिश के फोकस जरूरी है, वही आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी मेंस में भी प्री में भी। प्री में 30 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश आती है, 70 मार्क्स के लॉ के क्वेश्चन आते हैं। लॉ में सब लोग मतलब स्कोर लगभग 50, 55, 60 के आसपास रह जाता है जो पढ़ के जा रहे हैं। जो बिना पढ़े जा रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़ रहा है 5-6 महीने से मेहनत कर रहा है उन सबके स्कोर बराबर रहता है। बात आती है हिंदी इंग्लिश में स्कोर कितना आता है। हिंदी इंग्लिश में आपका स्कोर होना चाहिए 25 से ऊपर, कम से कम 25, 30 में 30 लेके आते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और औरों के मुकाबले हिंदी इंग्लिश इतनी हार्ड आती नहीं। इस बार ठीक ठाक आई थी हिंदी इंग्लिश, देखा जा पहले तो बहुत ईजी आया करती थी, अब देख समय के साथ साथ थोड़ा हार्ड करते जा रहा है हिंदी इंग्लिश को भी। नेक्स्ट टाइम लगता है कि थोड़ी और हार्ड हो जाएगी। और हिंदी इंग्लिश मेंस में आंसर राइटिंग, अभी से कोचिंग करो, फाउंडेशन बैच लो। अगर फाउंडेशन बैच चाहिए तो मुझे बता देना, आरजेएस फाउंडेशन बैच करो, कोचिंग करो, आंसर राइटिंग करो। अभी से प्री के साथ मेंस की तैयारी करो, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। नहीं तो अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि प्री के हिसाब से पढ़ रहे हो, मैंने एपीओ के लिए भी बोला है आपको, आरजेएस राजस्थान जो एपीओ एग्जाम हो रहा है, प्री मेंस एक साथ पढ़ो। विदाउट ऐसे पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। प्री निकालना कोई मकसद थोड़ना है, सारा सिलेक्शन मोटिव होना चाहिए आपका। बाकी आप समझदार हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे आए, आपको टाइमली अपडेट करता हूँ। एपीओ की टेस्ट सीरीज चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, रीजनेबल प्राइस में, सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है। और मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो आपको नितिन20 आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। और टेस्ट सीरीज वैसे ही बहुत सस्ती है। टेस्ट सीरीज के साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, जजमेंट मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप कोचिंग वालों से बात करें और ऑफलाइन ले सकते हो, आप कहीं से भी हो आप ऑफलाइन ले सकते हो। ऐप है उनकी, ऐप डाउनलोड कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।